अभी हम लोग देखेंगे ये केमिस्ट्री का टॉप 40 क्वेश्चन जो इस बार एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये पार्ट 2 है केमिस्ट्री का, जो इसका पहले वीडियो बन जा चुका है जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन किया हुआ है। तो ये उसी का पार्ट 2 है। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड टू परमानेंटली रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। उस सोडियम यौगिक का नाम बताइए जो पानी का कठोरता दूर करता है, यानी हार्डनेस दूर करता है। तो वो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। किधर है? सोडियम कार्बोनेट, सी। सोडियम कार्बोनेट ये वाटर का हार्डनेस रिमूव करता है। उसको कहा क्या जाता है? तो वॉशिंग सोडा। क्या? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को क्या कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट, या तो वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। अगला दूसरा, आइसोटोप्स आर एटम्स दैट है। आइसोटोप्स क्या होता है? उसमें क्या कॉमन होता है? तो उसका एटॉमिक नंबर कॉमन होता है। आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होता है, नंबर ऑफ प्रोटीन सेम होता है, और न्यूट्रॉन्स अलग होता है तो मास नंबर अलग होगा। तो ये प्रोटॉन नंबर बराबर होगा, न्यूट्रॉन नहीं होगा। तो वही चीज का प्रोटॉन नंबर यानी एटॉमिक नंबर बराबर होता है। तो ऑप्शन में क्या क्या है? सेम एटॉमिक मास। तो यहाँ तो गलत हो गया कि उसका एटॉमिक नंबर, पहला तो एटॉमिक नंबर सेम होगा, यहाँ भी डिफरेंट एटॉमिक नंबर गलत हो गया। सेम एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, तो ये भी गलत हो गया, एटॉमिक मास डिफरेंट रहेगा। इसका सही आंसर क्या है? डी, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। तो जैसे हाइड्रोजन का होता है H1 H2 H3, प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्रिटियम, वो सब क्या होता है? तो आइसोटोप्स। अगला है व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मोलिकुलर फॉर्मूला, तो इसका आंसर तो सीधा CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है। क्या? CaSO4 हाफ H2O। ये जिप्सम, G/P जिप्सम को हीट करने पर बनता है। हीट कितना किया जाता है? तो 150 डिग्री सेल्सियस को हीट किया जाता है, तो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का ये 2H2O होता है। ये CaSO4 डॉट 2H2O जिप्सम का फॉर्मूला होता है, और इसको हीट करने पर इससे 1.5 मॉलिक्यूल हीट से उड़ जाता है, और क्या बचता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसी को कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको कहते हैं क्या? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाफ H2 को हेमीहाइड्रेट। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज्ड टू मेजरिंग। ये तो आसान है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किससे मेजर किया जाता है? तो मोल। क्या? मोल से। एक मोल में कितना मॉलिक्यूल या नंबर होता है? तो एक मोल में होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज है नोबल गैस। कौन सा एक नोबल गैस है? फ्लोरीन, ये तो नॉन मेटल हो गया। नाइट्रोजन ऑक्सीजन सारा गैस है, लेकिन क्या? नॉन मेटल। तो आर्गन इसमें सिर्फ ये नोबल गैस है। क्या है? नोबल गैस। सिर्फ इसमें से आर्गन नोबल गैस है। अगला, छठा, जर्मन केमिस्ट हु ग्रुप्ड एलिमेंट्स इन ट्रायड्स। ये ट्रायड्स कौन बनाया? तो 1817 में। तो वो थे, पढ़ना रहता है, डोबेर्नियर। ट्रायड्स इसी का नाम पे पढ़ा था, क्योंकि यही खोजे थे डोबेर्नियर ट्रायड्स। जोहान वोल्फगैंग डोबेर्नियर। अगला, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन क्या? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है? तो वो है एटॉमिक नंबर की तरह, डी एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्योंकि पहला हाइड्रोजन का, दूसरा हीलियम का, तो वो
एक हुआ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, फिर हुआ हीलियम का 2। वो नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन पे बेस्ड है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसी पे बेस्ड है। और किया कौन था? तो मोस्ले, हेनरी मोस्ले। मोस्ले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अगला आगे क्वेश्चन आएगा है। ये आया क्वेश्चन कि इन्वेंटेड पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल का आविष्कार किसने किया? तो वो किया मेंडलेव ने। लेकिन जो पिछला क्वेश्चन में था क्या था कि एटॉमिक नंबर पे कौन बेस्ड किया? तो वो था मोस्ले, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था मोस्ले। और लेकिन मेरे पीरियोडिक टेबल का आविष्कार किया था कौन? तो डिमित्री मेंडलेव ने। ये मास पे ही था। अगला लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, तो इसमें से लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा? तो सीधा दिख रहा है आंसर क्या होगा? नियोन, क्योंकि ये नोबल गैस, ये किसी से रिएक्ट नहीं करता है। अगला डेंसेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ, ये भी है बहुत बार पूछा है, इसलिए आसान हो गया। तो डेंसेस्ट ऑस्मियम होता है, ये सबसे ज्यादा डेंसेस्ट मटेरियल है अर्थ पे। अगला according to which law at constant temperature the volume of gas is inversely proportional to pressure? तो constant temperature volume of gas is V1 upon pressure। ये कौन दिया था? तो ये दिया था बोयल्स लॉ को। यही है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? तो प्रेशर का। इसी को कहा जाता है बोयल्स लॉ। अगला लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड, किसका फॉर्मेशन होता है? तो लाइम वाटर जो होता है उसमें क्या बन जाता है? तो बन जाता है CaCO3 की तरह CaCO3 बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। उसी की वजह से हो जाता है वो वाइट, मिल्की वाइट कहा जाता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को जब पास कराया जाता है उसमें से। अगला विच एलिमेंट इज ग्रीनिश येलो गैस विथ अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एट रूम टेम्परेचर? तो वो येलो, ग्रीनिश येलो कौन होता है? तो क्लोरीन होता है। क्लोरीन ये जहरीला गैस होता है, क्लोरीन। वो उसका कलर होता है ग्रीनिश येलो, और उसका सुगंध भी होता है, ये ऑर्डरलेस नहीं होता है। अगला which of the following methods can be used for separating mixture of NaCl, NaCl यानी नमक, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। तो इसको अलग करने के लिए क्या यूज किया जा सकता है? कौन मेथड? तो सब्लिमेशन। क्या? तो सब्लिमेशन से NaCl और NH4Cl अलग हो जाएगा, क्योंकि दोनों साल्ट अलग अलग बना लेगा। अगला सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स साल्ट इज कॉल्ड, तो उसको बफर सॉल्यूशन कहते हैं। क्या? वीक एसिड और उसके साल्ट के सॉल्यूशन को कहते हैं बफर सॉल्यूशन। अगला कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज, तो उसको कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। शुगर जब अल्कोहल में बदल जाए तो उसको कहते हैं फर्मेंट होना। इसी से बनता है अल्कोहल यानी दारू। अगला कौन सा प्लास्टिक बनाने में यूज होता है? तो प्लास्टिक बनाने में यूज होता है इथिलीन। इथिलीन बनाने में किसका यूज होता है? प्लास्टिक का यूज होता है। प्लास्टिक का बनाने में इथिलीन का यूज होता है। अगला बायोगैस इज एन एक्सलेंट फ्यूल एज इट कंटेन्स अप टू 75%। क्या होता है? तो इसमें बायोगैस का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? तो मीथेन। इसमें 75% होता है मीथेन। अगला बीइंग लाइट एंड नॉन इन्फ्लेमेबल गैस यूज्ड टू ब्लोन बलून्स,
बलून में क्या यूज होता है, तो वो सब जानता है, डी हीलियम यूज होता है बलून में, क्योंकि वो बहुत लाइट होता है और जलता नहीं है, क्योंकि वो एक नोबल गैस है। अगला, व्हाट इंग्रेडिएंट इज यूज टू पुट ब्रेड इन टू मेक इट राइज, तो ब्रेड में क्या यूज होता है, तो वो होता है ईस्ट का यूज होता है, खमीर का यूज होता है ब्रेड बनाने के लिए। अगला क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू प्यूरिफाई द वाटर, तो वो एलम यानी फिटकिरी का यूज होता है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। अगला, फॉर्मल्डिहाइड इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, तो ये किस में यूज होता है, तो वो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, अग्निशामक में, या फॉर्मल्डिहाइड। अगला, विच हु प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, तो नेचर ऑफ मैटर का बेसिक थ्योरी कौन दिया था, तो वो दिया था जॉन डाल्टन ने, वो इंग्लैंड का साइंटिस्ट था जिसने बेसिक थ्योरी ऑफ मैटर दिया था। अगला, विच ब्रिटिश फिजिसिस्ट वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1906 फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन किया था, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था जे थॉमसन ने। कौन, तो जे थॉमसन ने। और चैडविक में अगला क्वेश्चन आएगा, देखो अगला क्वेश्चन, जेम्स चैडविक क्या चीज का खोज किए थे, तो वो न्यूट्रॉन का खोज किए थे। सबसे लास्ट में इसी का खोज हुआ था, इलेक्ट्रॉन का सबसे पहले, फिर प्रोटॉन का, फिर लास्ट में न्यूट्रॉन का। अगला, लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो लाइम वाटर का CaOH का वोल्टवाइज लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है, इसी को से कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो ये मिल्की वाइट बन जाता है, क्या, मिल्की वाइट। अगला, अगला है सिंबल ऑफ मीथेन, तो सिंपल है CH4, सब जानता है, ये सबसे बेसिक कार्बन का कंपाउंड होता है। अगला, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्यूकलाइम, CaO, इसी को क्यूकलाइम कहते हैं, तो इसका कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को अगर वाटर से जोड़ दिया तो लाइम वाटर बन गया, CaOH का वोल्टवाइज। अगला, दिस ईस्टर इसमें से कौन है, तो ईस्टर इसमें से कौन है, ईस्टर क्या होता है, तो वो एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन पे बनता है और इसका स्मेल होता है बहुत इसका स्मेल होता है, इसलिए इसको परफ्यूम बनाने में यूज होता है, इसका तो ईस्टर का। अगला, केमिकल नेम ऑफ ब्लू पेट्रोल, ब्लू पेट्रोल का केमिकल नेम क्या है, तो कॉपर सल्फेट CuSO4। अगला, मरकरी का कॉमन नेम क्या है, तो मरकरी का कॉमन नेम है क्यूक सिल्वर, क्योंकि इसका कलर सिल्वरी होता है, और इसका सिंबल क्या, तो Hg। अगला, NaCO3 किसका कॉमन नेम है, तो NaCO3 है बेकिंग सोडा का कॉमन नेम NaCO3। इसका यूज किस में किया जाता है, तो बेकिंग में, क्लीनिंग में, और एक एसिडिटी पेट में कंट्रोल करने के लिए ये NaCO3 बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं। अगला, लाफिंग गैस किसको कहा जाता है, तो ये तो सब जानता है, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस। अगला, E300 का कॉमन नाम क्या है, E300 किसको कहते हैं, तो वो विटामिन सी को कहते हैं, तो विटामिन सी को दूसरा नाम केमिस्ट्री में E300 है। अगला क्वेश्चन, विच इंडस्ट्री यूजेस लाइमस्टोन एज रॉ मटेरियल, तो लाइमस्टोन सीमेंट में यूज होता है, सीमेंट
इसमें यूज होता है लाइमस्टोन का, इसी को हीट किया जाता है तो सीमेंट बनता है। अगला अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, पहला ही जब भी नॉट आए तो उसको देख लेना चाहिए। मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, यानी जो टेम्परेचर कम करे न्यूक्लियर रिएक्टर्स का, वो कूलेंट की तरह यूज किया जाता है। तो हैवी वाटर का यूज होता है, बहुत ज़्यादा वाटर का भी होता है और ग्रेफाइट का होता है। तो क्या चीज़ का नहीं, ये बोरन का यूज नहीं होता है। ये बोरन का रॉड यूज होता है जो न्यूट्रॉन को कंट्रोल करता है, लेकिन ये मॉडरेटर यूज नहीं किया जाता है। मॉडरेटर में ये हैवी वाटर और ग्रेफाइट यूज किया जाता है, बोरॉन का नहीं। अगला क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट होता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की तरह मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में। अगला मैन मेड फाइबर, कौन सा मैन मेड फाइबर है इसमें से? रेयन, सिल्क, लेनिन या जूट? तो मैन मेड होता है सिर्फ रेयन, ये मैन मेड होता है। अगला कैंसर का ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए कौन सा आइसोटोप, किसका आइसोटोप यूज किया जाता है? तो वो कोबाल्ट का आइसोटोप यूज होता है। और कोबाल्ट का कौन? तो कोबाल्ट 60 का यूज होता है किसमें? तो कैंसर का इलाज में। आगे परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इससे रिमूव होता है। तो ये वॉशिंग सोडा, पहले भी आया था, वॉशिंग सोडा से परमानेंट हार्डनेस रिमूव होता है। अब लास्ट क्वेश्चन, एसिड रेन अकर व्हेन एटमॉस्फेरिक इज हेवीली पोल्यूटेड विथ एसिड रेन, कौन से की? तो NO2 और SO2, NO2 SO2 से होता है क्या? तो एसिड रेन। तो ये केमिस्ट्री का टोटल क्वेश्चन खत्म हुआ, 41 इस वीडियो में और 50 पहले। यही 90 क्वेश्चन में से आएगा तो आएगा, इसका बाहर नहीं आएगा। 1-2 क्वेश्चन बाहर आएगा, वो जो भी इसी से रिलेटेड ही होगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो ये खत्म हुआ PY साइंस का, केमिस्ट्री का टोटल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन।